अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। हम जो है आपके इस सेक्शन में जो है आपकी एक्सरसाइज जो है 2.6 को ऑनवर्ड करेंगे। कल हमने लास्ट टाइम 1 अप टू 4 पार्ट्स को सेम से कंप्लीट किए थे। मैंने कल 2 पार्ट्स किए थे, 2 आप होमवर्क के तौर पे दिए थे, मैंने वैसे नोट्स पे वो सारे किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम जो है नेक्स्ट 2 पार्ट्स इसके जो है फर्स्ट क्वेश्चन के इनमें से एक कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी डेसिमल जो है वो आपके पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं नंबर्स। आपने जो है उनके स्क्वायर रूट निकाले हैं अप टू डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप आंसर निकालेंगे, और जो है और 2 वाले में जो है वो आप जो है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो ऑपरेट तक आप आंसर निकालेंगे। तो चलिए मैं दोनों में से एक ही जो है पार्ट करूंगा। तो यहां में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका पार्ट नंबर 6 15 का हम जो है वो निकालेंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 6.4 इसका जो है हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे निकालें हम स्क्वायर रूट? जैसे आपको मैंने लास्ट प्रोसीजर बताया था, बिल्कुल वही फॉलो करेंगे और हम जो है वो इनके स्क्वायर रूट जो है वो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स वही हम लॉन्ग डिवीजन का जो है प्रोसेस यहाँ पर करेंगे इस तरह से, और 15 को यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम कि हम जो इसके नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढते हैं, जो नंबर इसके नियरेस्ट स्क्वायर इसका आंसर आता है। अब जैसे 2 का स्क्वायर 2 करेंगे 4 आएगा, लीस्ट कम है इसके नियरेस्ट हमें जाना 3 9 आएगा। अगर मैं 4 करता हूं तो 16 आता है, उससे ज्यादा है, तो हमें नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो जाहिर बात ऑब्वियसली वो 3 है यहां पर, तो 3 यहां पर फ्रेंड्स आ जाएगा। अब पॉइंट लग जाएगा अभी। अब चलो कि ये यहां पर कितना आएगा 9, फिर ये माइनस करेंगे, आपका आंसर कितना स्टूडेंट बचेगा 6। इसका 2 टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा 6, 3 का 2 टाइम्स 6। अब देखें स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पर ये इसकी टेंस यूनिट प्लेस होगी, वन प्लेस होगी, वो खाली होती है। यहाँ पर 1 2 अप टू 9 नंबर लग सकते हैं। 1 2 अप टू 9 नंबर जो है यहाँ पर कोई भी एक नंबर सूटेबल लगाना होता है। जब भी मैं लगाऊंगा जाहिर बात है वो 6 से बड़ा होने वाला है वो नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, और एक पूरा पेयर जो है वो 0 का वो इसकी हेल्प के लिए नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 600 बन जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स। जो है यहाँ पे पूरा 0 का पेयर आप नीचे लेके आते हैं, एक 0 करके नहीं लेके आते हैं जैसे आप डिवीजन में करते थे। ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप पूरा जो डबल जो है जीरोस को नीचे लेके आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सूटेबल नंबर लगाना है। अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, जब आप पॉइंट के बाद 0 लगाए, यहाँ भी आंसर में भी पॉइंट लग गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि ये जो है 6 इसके साथ एक ऐसा सूटेबल नंबर लगाना है कि यहाँ पर आपका आंसर 600 के करीब आ जाए। तो कुछ अप्रोक्सीमेट हमें देखना पड़ेगा। 6 के साथ अगर मैं सपोज में 7 लगाता हूँ, फिर देखते हैं कितना आंसर आता है। 7 7 आपको पता है 7 और 7 49 होता है 9, और यहाँ पर 7 6 42 होता है, 4 मिलाकर 40 आपका आ जाएगा 40, जी हाँ 469 आ जाएगा। तो ये जो है कुछ कम है, ये 600 है, आप जो है थोड़ा ज्यादा करें, आप 8 पे करें। 8 आपका 64 था, 64 6 यहाँ पर कैरी करेंगे, 8 6 होता है 48, 6 मिलाकर आपको हो जाएगा 54। तो इस तरह से ये 544 कुछ आंसर आपका आगे है। तो 8 यहाँ पर लगाएंगे हम, 8 यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आंसर आपका आगे है 544। अब ये माइनस कर देंगे, हम देखते हैं कितने बात बचते हैं। कुछ रफ एस्टिमेट भी हमारे पास है, ये आपके जो है रिलेशन में 56 आ जाएगा। अब फिर हमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक अब 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर निकालना है, तो 1 तक मिलता है। तो नेक्स्ट हम जो है वो फिर से एक 0 का पूरा पेयर जो है वो नीचे लेकर आएंगे, इसके हेल्प करेंगे 5600 बन जाएगा। और 3.8 का आप करें 2 टाइम्स, यहाँ आप समझेंगे 38 का ही आपने 2 टाइम्स कर लेना है, 2 टाइम्स। तो देखिए 38 का 2 टाइम्स जो है वो कितना आएगा, 30 30 आपका 60 होता है, 8 आपका वो भी 16 होता है, मिलाकर आपका कुछ ये बन जाएगा 76। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 76। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिर से यूनिट प्लेस में ऐसा सूटेबल नंबर लगाने के 5600 के करीब करीब रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सपोज चले मैं 6 लगा देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कुछ 700 है, 6 6 36 होता है, 6 3 कैरी करेंगे, 6 6 36 प्लस 3 39 9 3 कैरी करेंगे, 7 6 42 45। नहीं ये कुछ जो है वो कम है, हमें कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम जो है वो 7 6 7
स्टूडेंट्स ये 7 7 आपका आ जाएगा 49, 9 4 कैरी करेंगे, 7 6 ये अगेन 42 लाकर 46, 6 करेंगे यहाँ 4 हम जो है वो यहाँ कैरी करेंगे, 7 7 49 आपका 5 लाकर आपका आ जाएगा 53। ये फ्रेंड्स कुछ इतना सा ये बन गया है। तो 5369 आपका आंसर आया है यहाँ पर 7 लगाने से। इसमें यहाँ पर हम 7 लगा दिए तो आंसर आया है आपका 5369। अब आपको माइनस करना है तो ये कैरी करेगा 10, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 6 ये 3 आ जाएगा, ये आपका 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 to 5 माइनस 3 2। दूसरा स्टूडेंट इसमें आपका रिमेनिंग में आ गया है। अब फिर से आपने इसका 2 टाइम्स करना है। अभी 2 डेसिमल प्लेसेस निकाला है, हमें इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे, अब आप जो है एक और 0 जो है वो इसकी हेल्प के लिए आप लेके आएंगे, और 3.86 का जो है 2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 387 का 2 टाइम्स कर लें। तो देखिए कितना आंसर आता है, हम कर लेते हैं यहाँ पर 7 to 14 4 1 कैरी, 8 to 16 1 लाकर 17 7 1 कैरी, 3 to 6 7, तो 7 7 4 कुछ इस तरह से बन गया। फ्रेंड्स ये देखें 23,100 के करीब आंसर है। तो यहाँ पर सूटेबल नंबर लगाना है आपको 1 up to 9, तो 1 लगाएंगे तो कम होगा, 2 लगाएंगे तो 14,000 समथिंग या 15,000 समथिंग बनेगा, लेकिन 3 पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पर करके देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पर 7 7 4 3 3 3 9 4 2 आपका बनेगा 12 2 1 कैरी 7 3 7 3 21 22 लाकर 2 2 या नेक्स्ट कैरी 7 3 7 21 20 3200। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, देखिए हमें फिर इसका मतलब 2 पे करना पड़ेगा, तो 2 पे हम करेंगे इसको। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नहीं करना पड़ेगा, सूटेबल नहीं है, तो हमें जो है 2 पे करना पड़ेगा। 2 to 4 4 to 8 7 to 14 4 1 कैरी करेंगे, 7 to 14 मिलाकर 15। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये कुछ 15,484 समथिंग इतना आंसर आया है। अब जो है फिर से आप माइनस करेंगे, यहाँ पर आपने 2 लगाया है, यहाँ भी आपने जो है 2 लगा दिया, तो इस तरह से देखें। अब आप माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, यहाँ 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, ये 0 था आपका रह गया, इसने कैरी दिया था, ये कैरी इससे लेकर 10 माइनस जो है 4 आपका बचेगा 6, यहाँ पर 2 है, 2 से कैरी देगा आपको बचेगा 12 माइनस 5 जो है आपको बचेगा 7। कुछ इस तरह से ये आपके जो है वो रिमेनिंग आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे जो है बुक में आंसर लिखे हैं वो इस तरह से हैं कि आप इसको आपको 4 डेसिमल प्लेसेस निकाल के राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन चले बुक में जो बुक की एग्जांपल्स है उसमें ऐसे नहीं किया हुआ, उसने वो 3 डेसिमल प्लेसेस निकाला हुआ, हम भी इतना ही छोड़ रहे हैं क्वेश्चन। इस तरह से ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो इस तरह से इसको मान कंटिन्यू है, मैंने सिर्फ आपको 3 डेसिमल प्लेसेस जो उसने कहा था रिक्वायरमेंट थी हम उतना ही निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर फिर आप क्या करेंगे, 15 का जो है स्क्वायर रूट आपने इतना निकाला है, अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगा देंगे, अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगाया यहाँ पर यूज किया है, ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल होता है 3.872 बस इतना। तो अप्रॉक्सीमेट कुछ इतना जो है वो इसका आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने निकाल लिया। इस तरह से आपने फॉलो करना है, मेथड को आपने करना है। नेक्स्ट चलिए जल्दी से ये भी कर लेते हैं साथ में। अब 2 डेसिमल प्लेसेस निकाला है, थोड़ा सा कम होगा उससे काम, ये 3 डेसिमल प्लेसेस था आपको, यहाँ पर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस अप टू निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका निकालना है आपने, फिर से वही हम करेंगे, जो है आपकी लॉन्ग डिवीजन होगी यहाँ पर 6.4 जी आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये इसको 0 लगा के यहाँ पेयर कंप्लीट करेंगे, जैसे हमें आपने देखा था डेसिमल्स के जब हमने निकाले थे उसके, तो इस तरफ पॉइंट के इस तरफ पेयरिंग करते थे, इस तरफ पेयरिंग करते थे। इस तरफ तो पेयरिंग होगी नहीं, चले वो यहाँ पर तो सपोज ये 0 भी है, 0 समझ में चले, तो इस तरह पेयर बन जाता है, और यहाँ पर 0 हम खुद लगा के पेयर बना लेंगे, बाकी फिर अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम एक पेयर और नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो आप इसको करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स जो है करना क्या है, फिर से वही प्रोसीजर होगा जैसे हम लास्ट टाइम की। अब 6 के नियरेस्ट आपने जो है वो इसका ढूंढना है स्क्वायर, तो 2 to 4 होता है, 3 3 तो 9 हो जाएगा, तो 4 करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। अब देखें, अब 2 का
डबल 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का डबल करते हैं। अब जो है देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ कुछ भी लगाते तो आंसर बड़ा है तो हमें 40 जो है वो नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ भी पॉइंट वाला देखें पेयर, तो पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा क्वेश्चन में। अब आप यहाँ सूटेबल नंबर लगाने के जो 40 के करीब आ जाए, तो आई थिंक तो आपका 5 से करने से आ जाएगा। आई थिंक सो 40 5 200 से ऊपर ही होता है। तो 5 5 25 5 टू कैरी 5 4 20 22, इस तरह से ये कुछ 225 इसका आंसर आता है 5 लगाने से। देखें इस तरह से आपको देखें अभी 1 डेसिमल प्लेस तक हमने निकाली, 2 टाइम्स करना है तो ये थोड़ा काम कम ही होगा, उससे कम है प्रोसीजर। तो ये देखें यहाँ कैरी करेंगे 10 - 5 5 3 - 2 1, तो इसमें 15 आपका देखें बच गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप, अब नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो हम एक 0 का जो है वो पूरा पेयर नीचे लेकर आएंगे हर के लिए 1500 बन जाएगा। और 2.5 का हम दोगुना कर लेंगे, 25 का जो है आप दोगुना करेंगे तो 50 बन जाता है कुछ। देखिए हमने यहाँ तक अभी। अब फ्रेंड्स आप क्या करें, अब यहाँ पे सूटेबल नंबर लगाने के हिसाब से ही हमारा आंसर जो है वो इसके करीब आ जाए। तो जब मैं यहाँ देखें 15 कुछ 1 लगाता हूँ 500 करीब बन ही जाता है, तो हमें 1500 से कम जाना है। अगर 3 का करूँगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स में करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स में करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2 to 4, यहाँ पर करें आप वैसे भी ग्राफ एस्टिमेट 1000 to 4 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस कैरी लेने से, यहाँ 9 है, 10 - 4 6 और 9 - 0 तो 9 ही बचेगा, और यहाँ पर हमने कैरी दिया बस इसको तो 4 आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आगे भी आप कर सकते हैं इसी तरह से, लेकिन बुक में है वैसे ये है कि उसने एक अप टू और डेसिमल प्लेसेस तक निकाला और फिर इसको राउंड ऑफ कर लेता है। लेकिन जो बुक एग्जाम्पल उसमें ऐसा नहीं किया हुआ, तो उसकी हम यहाँ तक ही छोड़ दें। मैंने आपको नोट्स भी यही करके दिए, तो देयरफॉर आप इतना ही निकाल दें। 6.4 का जो है वो स्क्वायर रूट आपका कितना है, अप्रॉक्सीमेट कितना आपका आंसर है 2.52, इतना अप्रॉक्सीमेट आंसर है। बस ये अप टू राउंड ऑफ करके 5 से भी हो जाता है, बुक में ऐसे लिखा हुआ, लेकिन ये भी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है जो उसने कहा था। 2 डेसिमल प्लेसेस हमने उतना निकाल लिया, तो कुछ वीडियो लेंथ ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दी है। बाकी जो है इस तरह से आप इसके फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन 1 के जो है वो लास्ट 2 पार्ट्स आपने इस तरह से ही कंप्लीट करने हैं। आपको समझ आई होगी और वीडियो को टिल दें तो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।